हेलो एवरीवन, अगर आप एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो दो तरह के बच्चे एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम देंगे। एक जो बच्चे 10th पास है, 10th का एग्जाम देना चाह रहे हैं मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, या फिर 10th क्लास में फेल हैं, वो टीओसी करा के एग्जाम देना चाह रहे हैं या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हैं। कभी बच्चों को सवाल भी आता है कि मैम 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वहीं दूसरा सवाल, दूसरे अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के भी ऐसे बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे या तो 12th क्लास में फेल हैं या 12th क्लास में पास हैं। फेल होंगे तो वो टीओसी करा के एडमिशन करा सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 12th पास हो तो आप मार्क्स इंप्रूव करने के लिए या एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें जो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं वो हर महीने कराए जाते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि पीवाईक्यू वहाँ पर आपके कलेक्ट किए जाएं या वेबसाइट पे वेबसाइट पे अपलोड किए जाएं। क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वहीं पर बच्चों से सबमिट करा लिए जाते हैं। बाकी आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। जो आपका सिलेबस है एनआईओएस की वेबसाइट पे अपलोड है उस सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट ऑन डिमांड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके जो भी चैप्टर्स पढ़े, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सिलेबस आप पढ़िए, ठीक है। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो चैप्टर्स हैं, ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स हैं, इजी हैं उनको करना, ठीक है। और आपका लेंथी चैप्टर नहीं है उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप उसका आंसर कर पाए, ठीक है। अगर आप मार्क्स इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपको 11th 12th, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो एनआईओएस में है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 9th 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम आपकी डिमांड पे कराए जाते हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम में एग्जाम होते हैं, नहीं तो इनमें आपको बुक्स मिलती हैं। आप ऑन डिमांड में एडमिशन कराने के लिए, अगर आप ऑन डिमांड में एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम आपका एडमिशन करेंगे। ये जो आपके एडमिशन होते हैं ऑन डिमांड के, इसमें एक तो सीट लिमिटेड निकलती है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। काफी बच्चे बोलते हैं लास्ट डेट होती है, नहीं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। आपके यहाँ पर लिमिटेड सीट निकलती है, बहुत जल्दी सीट फुल हो जाएंगी क्योंकि इस बार 1 महीने लेट है। तो कुछ स्टेट में अभी सीट है, ठीक है, अभी मतलब फुल नहीं हुई है। कुछ जगहों पे कुछ सीट फुल हो गई है लेकिन अभी पूरी तरीके से सीट फुल नहीं हुई है, तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। आप अगर एग्जाम दोगे, फेब में एग्जाम दोगे तो अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में एग्जाम दोगे तो मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने में आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल मिल जाती है, बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाती है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराएंगे तो यहाँ से हम आपका फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है टीओसी के लिए गलत, अगर आप सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं, आप टीओसी के लिए सही तरीके से मार्कशीट सेंड नहीं करते प्रॉपर वे में जहाँ आपको मार्कशीट सेंड करनी होती है, या फिर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, सब्जेक्ट का गलत कॉम्बिनेशन आप चुन लेते हैं, तो ऐसे केस में एग्जाम देने का भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप एक्सपर्ट से एडमिशन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से हम आपका एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, प्लस आपको एक काउंसलिंग टीम का नंबर मिलेगा जो आपको रिजल्ट तक बताएंगे, लाइक आपका आईडी कार्ड, आपका होल टिकट, आपके कब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, आपको फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल का सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल फाइल सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक। बच्चे बहुत सवाल करते हैं कि मैम वो तो 100% पास करा रहे हैं, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ 1% पास करा देते हो। देखो, जब तक आप नहीं पढ़ना चाहोगे ना, कोई भी आपको 100% तो पास कराने से रहा। आप अगर एग्जाम, अगर आप क्वेश्चन पेपर में लिख कर ही नहीं आओगे तो आपके प्लेस पे थोड़ी ना कोई चला जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, इतना है कि आपको ये बताया जा सकता है कि आपका ये सिलेबस है, अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप इतना पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है तो फिर उस केस में तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं ना, उस केस में तो दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, फिर तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों को सच्चाई थोड़ी सी बुरी भी लग जाती है कि मैम वहाँ तो कह रहे हैं 100% पास करा देंगे, ज़्यादातर बच्चे वहीं पर अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहाँ उनको गारंटी मिलती है कि उनको पास कर दिया जाएगा। तब कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप एग्जाम नहीं देकर आओगे तब तक आपको पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वहम में तो आप बिल्कुल भी ना रहें कि कोई आपको पास करा देगा, ठीक है। पढ़ाई करके ही आप पास होगे, ठीक है। बस आपको कोई गाइड कर सकता है। हाँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको क्लासेस कहीं मिल रही हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे ऐप पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके जो सब्जेक्ट है जिनकी ज़्यादा बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें इसका ट्यूशन ही मिलता है ना यूज़ का, तो उनकी हमने क्लासेस बनवा दी हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारे थ्रू क्लास प्रोवाइड की जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी ही हम कोशिश करेंगे क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। बट हाँ, इतना है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ठीक है, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस से पास होना ऑन डिमांड में थोड़ा सा मुश्किल। अगर आप हमारे थ्रू आ रहे तो हम यहाँ पर आपको गाइड करेंगे, आपका असाइनमेंट, आपका एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्लस आपको रिजल्ट तक काउंसलिंग टीम गाइड करेगी,
रिजल्ट मिलने तक कि आपकी मार्कशीट कि आपको कहाँ कैसे जाना है, कब एग्जाम सेंटर पे जाना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो फिर आप टाइम लो, ठीक है। आप कब एग्जाम दे सकते हो, अक्टूबर 2025 के लिए भी एडमिशन ओपन है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि एग्जाम की तैयारी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अक्टूबर 2025 का एडमिशन है। आप उसमें भी एडमिशन करा के एग्जाम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आप चाहते हैं एडमिशन कराना, अगर आपको एडमिशन कराना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।